वेलकम टू ऑल। तो हमने देखा अभी तक एंड कटिंग एज एंगल क्या है। इट प्रिवेंट्स द ट्रेलिंग एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम द रबिंग एक्शन ऑफ द वर्क पीस। अगर हम साइड कटिंग एज से कटिंग कर रहे हैं, सॉरी ये कटिंग एज साइड कटिंग एज एंगल ये वाला नहीं, ये वाला है। अगर हम साइड कटिंग एज एंगल से साइड कटिंग एज से कटिंग कर रहे हैं तो टूल का जो ट्रेलिंग एंड कटिंग एज है वो वर्क पीस से बचा के रखेगा कौन सा एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, जिससे कि रबिंग एक्शन नहीं होगा। जनरली इसकी वैल्यू होती है 8 से 15 डिग्री के अप्रोक्स। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, साइड कटिंग एज एंगल। ये वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल इन द सिंगल पॉइंट टूल कटिंग। ये क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज एंगल कौन, साइड कटिंग एज कौन सी है, ये साइड कटिंग एज है। इट इज द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड साइड ऑफ द टूल शैंक। ये क्या है, टूल का साइड है शैंक का, और ये साइड कटिंग एज है। तो साइड कटिंग एज और टूल के साइड के बीच में जो एंगल है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, साइड कटिंग एज एंगल। अगर टर्निंग ऑपरेशन में समझें तो टर्निंग ऑपरेशन में ये वाला एंगल जो है इसको क्या कहते हैं, साइड कटिंग एज एंगल। अब टर्निंग में अगर अपन लोग टर्निंग का एग्जांपल लें तो टर्निंग में एक फीड फोर्स रहता है इस तरफ, एक थ्रस्ट फोर्स रहता है इस तरफ। ये कौन सा फोर्स हो गया, एफ टी के जो है अपने पास दो कंपोनेंट हैं। एफ टी हॉरिजॉन्टल से, अगर ये एंगल सी एस है साइड कटिंग एज, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, सी एस बनाएगा। सी एस बनाया, और लैम्डा एक एंगल होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। लैम्डा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 90 माइनस सी एस। तो अब एफ टी जो है वो इंक्लाइंड है तो उसका दो कंपोनेंट जाएगा। कौन कौन सा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो कि इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एफ एक्स, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, एफ वाई। तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ टी कॉस सी एस होगा, और एफ वाई जो होगा वो क्या होगा, एफ टी साइन सी एस होगा। एफ वाई क्या है, टूल को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मींस टूल को वर्क पीस से दूर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर अपन ने साइड कटिंग एज की वैल्यू बढ़ा दी तो मींस साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। साइन 0 होता है, 91 होता है, साइन 91 होता है। जैसे जैसे अपन लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ वाई की वैल्यू बढ़ेगी। मींस अगर साइड कटिंग एज को हम लोग ज्यादा कर देंगे तो जो फोर्स का कंपोनेंट है जो टूल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है वर्क पीस से, वो कंपोनेंट बढ़ जाएगा। उसको अपन लोग क्या मींस क्या होगा, टूल नीचे जाएगा, फिर वर्क पीस से कांटेक्ट आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, उससे आएगा, उसको क्या बोलते हैं, चैटर। इसको क्या बोलते हैं, इट्स अगर साइड कटिंग एज की वैल्यू बढ़ जाएगी एंगल की तो ये चैटर इंड्यूस करेगा। समझ में आया कैसे। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू साइड कटिंग एज की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो जो साइड कटिंग एज है वो टूल से ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। देखिए कैसे, यहां पे साइड कटिंग एज की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब कांटेक्ट कितना आ रहा, और यहाँ पे साइड कटिंग एज की वैल्यू कितनी है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा साइड कटिंग एज की वैल्यू रहेगी, साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू रहेगी, उतना ज्यादा क्या रहेगा, साइड कटिंग एज जो रहेगा वो टूल से कांटेक्ट में आएगा। और अपन लोग जब कास्टिंग प्रोडक्ट्स की मशीनिंग करते हैं, कास्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या रहता है, स्केली सरफेस रहती है जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है। और अगर उसमें टूल की सरफेस मटेरियल से ज्यादा कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगी, टूल में भी अपना हार्मफुल इफेक्ट छोड़ेगी। इसलिए जब अपन लोग कास्टिंग प्रोडक्ट्स की इस मशीनिंग करेंगे तो चाहेंगे कि टूल की जो सरफेस है, टूल का जो कटिंग एज है, वो सरफेस से कम कांटेक्ट में आए। कम से कम कांटेक्ट में आने से क्या होगा, टूल का कम से कम कटिंग एज जो रहेगा कम से कम डिटोरिएट होगा। और साइड कटिंग एज की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, और कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो चिप्स जो रहेंगी थिनर प्रोड्यूस होंगी। जैसे खीरा छीला है आपने, छिलनी को अगर आप लोग खीरे से ज्यादा कांटेक्ट में लगाते हैं तो छिलका जो रहता है ज्यादा
चौड़ा प्रोड्यूस होता है, और छिलनी यदि खीरे से कम कांटेक्ट में आएगी तो छिलका जो रहेगा वो कम चौड़ा, थिनर, वो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो थिनर प्रोड्यूस होगा, पतला पतला, और अगर कम कांटेक्ट में आएगा तो हल्का मोटा चिप निकल के आएगी। तो इससे क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल से ये भी इफेक्ट भी डोमिनेट करता है। उसके बाद हम जो कास्टिंग प्रोडक्ट्स को मशीनिंग करेंगे तो हम चाहेंगे कि कम से कम एज जो रहे अपना एक्सपोजर हो उस डिटोरिएटिंग सरफेस में, इसलिए हम चाहेंगे तो उसमें साइड कटिंग एज एंगल कितना हो, 0 हो, जिससे कि डिस्ट्रक्टिव एक्शन जो रहे कम से कम रहे। उसके बाद साइड कटिंग एज का जो एंगल का जो वो रहता है फिनोमिना, वो कटिंग फोर्स में कोई रोल नहीं रहता, ये कटिंग फोर्स को किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं करता। एक और टर्म होता है जिसे अपन लोग कहते हैं लीड एंगल। लीड एंगल समझेंगे क्या होता है। ये अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, यहाँ पे अपना साइड कटिंग एज एंगल कौन सा है, CS, और एंड कटिंग एज एंगल कौन सा है, C। अब लीड एंगल क्या होता है, अगर यहां से हम समझ लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो वर्टिकल लाइन का जो साइड कटिंग एज एंगल से जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, लीड एंगल। तो इस केस में क्या हुआ, लीड एंगल जो है साइड कटिंग एज एंगल के बराबर है। तो बहुत सी बुक साइड कटिंग एज एंगल को लीड एंगल भी कहती हैं, लेकिन अब समझिएगा, तो साइड कटिंग एज एंगल क्या हो जाएगा अपना, ये CS, जो इसकी वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल। लेकिन लीड एंगल क्या रहेगा, लीड एंगल तो यही रहेगा जो यहां पे एंगल बन रहा था। लीड एंगल क्या रहेगा, इसको दोबारा समझते हैं। अगर ये मान लीजिए टूल है तो ये अपना क्या हो गया, एंड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल क्या रहेगा, यहां से जो लाइन जा रही है इसके बीच का एंगल क्या होगा, साइड कटिंग एज एंगल। अब लीड एंगल क्या होगा, ये होगा आपका लीड एंगल, LA से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लीड एंगल साइड कटिंग एज एंगल के बराबर है, नहीं, हेयर लीड एंगल इज नॉट इक्वल टू साइड कटिंग एज एंगल। ये कैसे होता है, अगर ऑपरेटर ने टूल को फिक्स करते के समय ये एरर आता है, टूल फिक्सेशन के समय ये एरर आता है कि जब साइड कटिंग एज एंगल लीड एंगल के बराबर नहीं होता। अगर एरर आएगा तब रहेगा, और अगर एरर नहीं आएगा तब ये बराबर रहेगा, किसके, लीड एंगल के बराबर रहेगा। तो ये रहे सारे एंगल्स जो कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में डोमिनेट करते हैं, और इनका इफेक्ट जो मशीनिंग में पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर डिटेल, अगर आप लोग इसकी और डीपर इंसाइट्स जानना चाहते हैं तो इसको इमेजिन करिएगा। बिना इमेजिनेशन के ये एंगल्स आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि रेफरेंस प्लेन से अपने को कट करना पड़ रहा है, जैसा कि इमेजिनेशन अपन ने किसमें किया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया था। रेफरेंस प्लेन से अपन ने सेक्शनल व्यू निकाला, सेक्शनल व्यू में एंगल दिखा, तो जितना ज्यादा अच्छा आप इमेजिन कर पाएंगे उतना ही अच्छा ये एंगल्स आपको और समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।